अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रील नहीं है और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और मुझे अपने मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बुलाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपको मुझे एक बहुत बड़ी बात बतानी है और ये है मेरे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बहुत सारी, मैं रिपीटर हूँ, बहुत सारे मेरे अकाउंट बंद हो चुके हैं। मैं 10 सालों से हूँ वही चीज़ रिपीट करते करते, बट अब दज्जाल ईरा हैज़ बिगन। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरी माँ की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही ये सब हुआ, तभी आना था। इलॉन मस्क तो कब से है, बट आना तभी था। वो जब रियलाइजेशन उस समय आती है, इसका मतलब मुझे घंटी धीरे धीरे आगाज हो गया। मैं आपको ये बता दूं, मैं फाइट में अकेले हूँ, अकेले। अगर आपको मेरी आवाज़ कम आए, रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरी आवाज़ धीमी हो जाती है, तो आप प्लीज़ हेडफोन लगा के सुन लेना। मेरे शब्द ही मेरे शब्द हैं और मेरे शब्द ये खुदा के शब्द हैं, तो ये शब्द आप तक पहुँचना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या बोला था मैंने आपको अभी कि यस, जो रियलाइजेशन हुई वो हुई। तो पहले तो मुस्लिमों को ये बता दूं कि यजूज मजूज के बीच की जो दीवार थी, जो धुलकरनैन ने बनाई, वो कोलंबस के समय में टूट चुकी थी। कोलंबस के असली इस्लाम के बारे में जब तक हम महाअवतार बाबा जी को नहीं जानेंगे, जो इमोर्टल इस्माइल के फिजिकल इमोर्टल सीड थे और हैं, महाअवतार बाबा जी के बारे में जानना, जिसको आप ये बोलो कि नबी मोहम्मद जिनको अल्लाह बोलते थे, और ईसा मसीह को, सारे रसूलों को जिन्होंने किताब दी, वो महाअवतार बाबा जी ही हैं, शिवा। तो जब तक उनको नहीं जानोगे, किसी भी धर्म का सत्य नहीं जान पाओगे, किसी भी रिलीजन का। और ये सारे अब्राहमिक रिलीजन जितने हैं, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब महाअवतार बाबा जी से आए हैं। और बुद्ध, जो प्रॉफिट बुद्ध हैं, बुद्ध के भी जो टीचर थे वो महाअवतार बाबा जी ही हैं। कबीर के टीचर महाअवतार बाबा जी। जितने भी धर्म धरती पे हैं, उन सबके धर्म महाअवतार बाबा जी उनके गुरु हैं। ठीक है, तो जब उनको नहीं जानोगे तो इस्लाम के बारे में सत्य नहीं जान पाओगे, अलिफ लम मीम के बारे में नहीं जान पाओगे, हेवनली कोड के बारे में नहीं जान पाओगे। मुझे ये भी बताना है आपको। आप देखो, इस्लाम के बारे में इन सबको, शैतानों को बहुत अच्छी तरह पता है कि सबसे साइंटिफिक रिलीजन इस्लाम है, और इस्लाम में पूरी साइंस है। इस्लाम में हेवन का कोड है, नंबर्स हैं, एंजेलिक भाषा नंबर्स के अंदर थी, नंबर्स के अंदर। और इस्लाम में अलिफ लम मीम, जो अल्फ़ाबेट्स, अलिफ ली बिट से ही अल्फ़ाबेट आया है। और ग्रामेटिकल जो स्क्रिप्ट है वो मौला अली को विजन में दिखाई गई थी, हजरत अली को। तो सब वहीं से आया है। आपकी अल्फ़ाबेट्स, आपके नंबर, सब इस्लाम से ही आया है, और ख़त्म अब इस्लाम से ही होगा, जब सच्चा इस्लाम धरती पे इस्टेब्लिश होगा। तो यजूज मजूज के बीच की जो दीवार है वो कोलंबस के समय पे टूट गई थी। और दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है कि यजूज मजूज की जो कौम है, आप लोगों को जो स्टोरियाँ बताई गई, इल्यूजन अवतारों के बारे में स्टोरीज हैं, स्टोरीज, असली में ऐसा नहीं होता। तो यजूज मजूज की कौम कौन है? चाइना इज गॉग्स, यजूज चाइना, येलो पीपल, और रेड पीपल हो गए मगॉग, मजूज, वो हो गए आपके रशिया और यूएसए। रशिया यूएसए हो गए आपके मजूज, मगॉग, और चाइना हो गया गॉग। सारी रेस, अगर आप मेरी बुक लेंगे, आर्क ऑफ नोआ लैंडेड इन तिब्बत, तिब्बत में मनु की नौका रुकी थी, और वहीं से अटलांटिस के बाद से सारी रेस मनु की रेस है ये। अब वो कहाँ कहाँ गई है सारी, अगर आप मेरी बुक पढ़ोगे, आर्क ऑफ नोआ लैंडेड इन तिब्बत बाय कल्कि क्रिवाडिया ने, तब आपको सब ज्ञान पता चल जाएगा। सारा जो हेवन से लेकर अर्थ तक का सारा ज्ञान जो मुझे बताया गया, कॉस्मिक ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, हिस्टोरिकल ट्रूथ्स, तभी मुझे शरीर में रखा जा रहा है, ताकि मैं ये जो पजल है, पजल को सॉल्व कर पाऊँ। एक बात याद रखना, दज्जाल और कल्कि अवतार में क्या डिफरेंस रहेगा। दज्जाल को, इलॉन मस्क को इतनी ताकतें दी गई हैं, इतनी ताकतें, और वो सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू है, सुपर कंप्यूटर्स और सैटेलाइट के थ्रू सारी इल्यूजन्स बनाई जाएगी, क्योंकि ब्रेन में हमारे द्वार है। 108 मेरे गुरुजी ने बताया कि ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर है, इसी के अंदर ही जो मतलब विंडोज कंप्यूटर की तरह है, कि विंडोज, डोर्स, सब हमारे ब्रेन के अंदर है। आप किसी भी डोर को खोल सकते हो उसके अंदर, और आप खोल के आप उसी डायमेंशन के अंदर आप जा सकते हो। मतलब आपकी जो निर्विकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि मतलब डायमेंशनल वॉकिंग, कि इसके अंदर जो नोड्स हैं आपके ब्रेन के अंदर, जो न्यूरल नेटवर्क है, 1008 है। ये पूरी वर्चुअल रियलिटी है ये। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, आपको उस पर मिल जाएगी कि अगर आपको इलॉन मस्क की दज्जाल की वर्चुअल रियलिटी में नहीं फंसना, मेटावर्स में नहीं फंसना, तो अपनी बॉडी की वर्चुअल रियलिटी जानिए कि आप में ही खुद कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है, आपकी ब्रेन, डोर्स, विंडोज सब आपके अंदर ही है। तो ये अगर आर्टिफिशियली उसको कैसे करेंगे, तो आपके अंदर ही सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी गैलेक्सीज हैं। आप प्रॉफिट्स के थ्रू, बाबा जी कहते हैं प्रॉफिट्स माउस हैं, जैसे आप माउस को क्लिक करते हो तो विंडो स्पेसिफिक खुल जाती है, वैसे ही अगर आप
इसको क्या कहते हैं, क्लिक करेंगे, अगर आप प्रॉफिट्स की मदद मांगेंगे तो आप उस विंडो को खोल के, डोर्स को खोल के अपना वो जन्म देख सकते हैं और आपके लिए सब कुछ प्रेजेंट होगा, कोई भी पास्ट और फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि जो आपका पास्ट रह चुका है और जो आपका फ्यूचर रह चुका है, अगर आप उसके अंदर वॉक इन करके देख सकते हो तो फिर क्या पास्ट क्या फ्यूचर, ठीक है। तो इसको डायमेंशनल वॉकिंग कहते हैं और इसी को मैट्रिक्स में बताया गया कि लॉक खोलना, लॉक, आपके लॉक्स लगे हुए हैं, जब लॉक्स खुलते जाते हैं आपके हायर अवेकनिंग के डोर्स खुलते जाते हैं और उसमें सब कुछ प्रेजेंट में होता है। यू विल लिव इन द प्रेजेंट, यू विल वॉक इन द प्रेजेंट। तो इसी को ही आर्टिफिशियली आप सोचो कि अगर इम्प्लांट लगा के कैसे आपको जो यूनिवर्सेस हैं नकली क्रिएट करके दिखाई जा सकती हैं, सब कुछ इल्यूजन, जो भी आपके लिए है स्वर्ग नर्क और जो भी रियलिटी है उसको कैसे इल्यूजन बताया जा सकता है। और ये इंसेप्शन मूवी में भी था। तो आपको समझ में आया कि जो कुरान के अंदर और जो इस्लाम के अंदर जो बताया गया है, हदीथ के अंदर और साही बुखारी के अंदर, साही मुस्लिम के अंदर जो दज्जाल के बारे में बताई गई है कि उसको इतने मिरेकल्स देंगे, वो सब टेक्नोलॉजी के थ्रू है, सुपर कंप्यूटर के थ्रू, और वो इलॉन मस्क है। याद रखना एक बात, ये अल्मास जेकब को फॉलो करना छोड़ दो। वो कोई मुस्लिम नहीं होता जो अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी की तरफ चले जाए। ईसा मसीह तो मुस्लिम था। मुझे बहुत गुस्सा आता है अल्मास जेकब के ऊपर कि ईश्वर का बंदा होके भी भटका हुआ है और लोगों को भटका रहा है, सबको नर्क में लेके जा रहा है। कभी कहता है ये एंटी क्राइस्ट है, कभी कहता है वो एंटी क्राइस्ट है। मैं आपको एक बार बता दूं, मेरे गुरु ने ये बोला था कि एंटी क्राइस्ट विल प्ले, रावण विल प्ले बिग इकोनॉमिक गेम इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। इकोनॉमिक गेम इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, समझ रहे हो मेरी बात आप। और वो क्योर करेगा बीमारी, वो धरती पे चीजें लाएगा डिफरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू, और आप उसको मसीहा मान लोगे। और ऑलरेडी आपको पता है जो जितने भी पेंडेमिक्स, फॉल्स फ्लैग और वॉर्स हो रही हैं ताकि ये अशरिंग कर दें दज्जाल की ईरा को, ब्लॉकचेन की, डिसेंट्रलाइज सिंगुलैरिटी की ईरा को। आप समझो मेरी बात सुनो। तो यही सब सत्य है कि ये दज्जाल इलॉन मस्क एंटी क्राइस्ट है और उसको इतनी पावर्स दी गई हैं कि उसको खुदा जैसा लोग समझेंगे, क्योंकि मिरेकल्स इतने होंगे कि जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला था इवन द बिगेस्ट ऑफ एलीट विल बी डिसीव्ड। इतने बड़े मिरेकल्स होंगे कि आप सब डिसीव हो जाओगे। और जैसे जिन ने बोला था एक्सॉर्सिज्म जब उसका हो रहा था रुकिया के थ्रू, तो उसने क्या बोला था कि जब दज्जाल आएगा कि इब्लीस का बेटा वन आइड दज्जाल, पहले मैं आपको बता दूं वन आई का मतलब है कि ये नहीं कि अंगूर की तरह आई है, वन आई का मतलब है साइबॉर्ग, वन आई साइबॉर्ग। तो दज्जाल इज अ वन आइड साइबॉर्ग, ठीक है। तो वो मशीन है, तो वो है दज्जाल की ट्रेड्स। वन आइड दज्जाल इज एक्चुअली वन आइड साइबॉर्ग, और उसको इतनी पावर दी जाएगी कि उतनी ही कल की अवतार के पास नहीं होगी। जितना दज्जाल एडवांस्ड होगा उतना ही कल की अवतार इंसान होगा। और इंसान मतलब वो नहीं जो इंसान की रेस, क्योंकि आप लोग इंसान नहीं हो, आप शैतान हो। अगर कोई इंसान होता तो शायद वो मेरे संपर्क में होता और वो मेरा फॉलोअर होता। अभी कोई इंसान नहीं है, और या तो वो मेरे संपर्क में कोई है भी नहीं सोशल मीडिया के थ्रू जो मेरा फॉलोअर हो, ठीक है। तो जितना ही दज्जाल भगवान टाइप उसका जो आपको दिखेगा कि इतने मिरेकल्स करेगा कि आप लोग हिप्नोटाइज हो जाओगे। जो जिन ने बोला था कि जब दज्जाल आएगा तो यू ऑल विल बी ग्रेटली हिप्नोटाइज। कि आप सोचो फाइट चल रही है, महाभारत चल रही है, और आपको क्या कहानियां दी गई, ब्राह्मणों ने क्या कहानियां दे दी। होली साइंस ब्राह्मणों को पता ही नहीं थी, और ब्राह्मण यहूदी थे मिड ईस्ट से जो आए यहाँ पे भारत, और यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि शंभाला का रास्ता यहीं से है। तो ये सब अखंड भारत था, मिड ईस्ट भारत का पार्ट था। कंधार, गंधारी का कंधार, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, सब अखंड भारत का पार्ट था। तो मुगलों ने ये पंडितों के साथ मिलके, ये ब्राह्मणों के साथ, हरामजादों के साथ, साउथ इंडियन तमिलियंस कुत्ते खाले, इनके साथ मिलके गलत सनातन धर्म को हिंदुइज्म बना दिया। गलत आपको बता दिया, मिड ईस्ट का पूरा हटा दिया, कृष्णा का मिड ईस्ट हटा दिया, रामा का मिड ईस्ट हटा दिया, और आपको मॉडर्न इंडिया का बता दिया जिसमें आपको लगे कि सब कुछ छोटे से कॉन्टिनेंट पे हुआ है, जो बिल्कुल बेवकूफ है। अखंड भारतवर्ष में सब कुछ हुआ। तो इनको पता था, जूस को, आर्यंस को, ये जो आए, मैंने आपको जो बताया ये ब्राह्मण्स आए, इन्होंने आपको गलत बताया कि कल की अवतार इतने 4 लाख कितना 4 लाख कितना 27,000 ईयर्स बाद आएगा, ये होगा, इसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर आएगा। इनको पता था रेसरेक्शन, इनको पता था डे ऑफ जजमेंट, अपोकलिप्स, आर्मागेडन, एसेंशन, एवरीथिंग दे न्यू। बट आपको कहानियां दे दी गई। अभी तक बेचारे वैष्णव भी भटके हुए, सब भटके हुए कहानियों के अंदर। इन ब्राह्मणों की जरा एक इंस्टाग्राम खोल लो, न्यू महाभारत बाय कल्कि। अगर तुम सर्च कर रहे होगे तो सब मेरे बारे में मिल जाएगा। कोई सर्च ही नहीं कर रहा। आप अलग अलग वीडियोस बना रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, बट आप राइट पाथ के ऊपर नहीं आ रहे। सब कोई आ ही नहीं रहा मेरी प्रोफाइल पे। आप लोग मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे आओगे, एंटी क्राइस्ट इलॉन मस्क 26 बंदे हैं, आप आओ। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछिए और देखिए, अगर मेरे पास उसका उत्तर आपको नहीं मिले तो एक बात याद रखना मेरे भाइयों बहनों कि जितना एडवांस इलॉन मस्क है, दज्जाल जिसको इतने मिरेकुलस पावर दी गई है, उतना ही साधारण कल की अवतार है। इस बात को याद रख लो मेरे मित्रों।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये रील नहीं है और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और